आज है 10 फरवरी। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले मधुर महावाक्य। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है। आज बाबा मित्र का, दोस्त का संबंध याद दिला रहे हैं। खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर, जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत उच्च पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद ना कर मुझे याद करो। अगर श्रेष्ठ बनना है तो बाबा कहते उसके लिए मेरी एक ही श्रीमत है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, सिर्फ एक मुझे याद करो, सिर्फ एक मुझसे ही प्यार करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है ना। बगैर आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता, तो शरीर को देखने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते। ना आत्मा देखी जा सकती और ना ही परमात्मा। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई है, यह बहन भाई है। आत्माएं तो सब भाई भाई ही है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं। बाबा क्यों आया है? अभी पुरानी दुनिया को नया बनाने। बाबा की लहर कभी भी बदल जाती है। अभी तक बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया। अब बाबा कहते मैं आया हूं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना, वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनायस्टी, राम सीता की डिनायस्टी। ये तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वे अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं। फिर जलाते रहते है ना, और बड़ा बड़ा करके जलाते, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते, लेकिन फिर भी जलता नहीं। ये है सबका बड़ा दुश्मन, इसीलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का
नंबर 1 दुश्मन कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है। खुदा दोस्त की कहानी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वो है दुश्मन फिर 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे कि हमको राम राज्य चाहिए, है ना। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें रावण राज्य चाहिए, सबको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है और रावण राज्य में दुख है। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं। सिग्नेचर बाबा क्या करेगा? बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया, जिसको एडम भी कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं? बाबा बाबा कहते रहते हैं। ये है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, यह है ही पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। संगम युग आया है परिवर्तन के लिए, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? रावण राज्य बदल राम राज्य आएगा, पुरानी दुनिया बदल जाएगी। उसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े महल हैं, वह स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं भल किसके पास करोड़ हैं, परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, तो जो चीज खत्म होने वाली होती है उससे तो वैराग्य आना चाहिए, उससे कोई प्रीत नहीं जोड़ी जाती है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए। हमको पावन बनाओ, हम विशेष बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी है। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहां होता ही नहीं। न देह अभिमान, न काम क्रोध, 5 विकार होते नहीं। इसलिए वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब आप कहते हैं तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ, है ना। बाबा जब आता है कोई छोटी मोटी गिफ्ट नहीं लाता। बाबा कहते मैं तो तुम्हारे लिए पूरा विश्व का राज्य भाग्य लेकर आता हूँ,
तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद ना करो। विशेष अंडरलाइन करने की ये बात है। अगर श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपनी को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूं, फिर दो हैं ब्रह्मा सरस्वती। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूं। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वो है रुद्रमाला और वह है विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान कहाँ है? वह निराकारी परम धाम है जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वो है मुक्ति धाम। आत्माएं अपनी मुक्त अवस्था में वहां है। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएगी। फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में सुना ना, कौन सा गीत था आज? आखिर वो दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नर्कवासी हैं, वे फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अलफ बाबा बे बादशाही। अलफ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। ये विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। उसी समय बाबा ने कह दिया कि बाबा जिस तन में आता है, ब्रह्मा तन में, वो भी एक दिन चला जाएगा। आत्माओं को बैठ आत्माओं का जो बाप है वो समझाते हैं। स्वयं परमात्मा आत्माओं का बाप समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते। पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पति दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब तो खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है। बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने, कितना सहज है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई।
ये भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं, फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलफ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसीलिए बाप समझाते हैं, भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, जिसने सारे विश्व को आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिया, जो आकर मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, पारस बुद्धि बना देते हैं। उनको ही नमन करना चाहिए, उनके ही जयंती मनाना चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्माभिमानी बनना है। अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी। और जब कट निकल जाएगी तो क्या होगा? प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पालेंगे। इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। आज का वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो। कोई आपके लिए गलत सोच रहा है, आपके मनोस्थिति को डगमग करने की कोशिश कर रहा है, विघ्न रूप बनता है, बार बार गिराने की कोशिश करे, तब भी बाबा कहते हैं उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। आज का व्यक्त इशारा है, एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समानी की शक्ति धारण करो। एकता अगर बढ़ानी है तो समानी की शक्ति धारण करो। भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषताओं को देखो। कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। कितनी सुंदर बात बाबा गहराई से बता रहे। जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है तो मनुष्य कहते हैं घर से बाहर नहीं निकलो, भोजन स्वीकार नहीं करो, उस ग्रहण को टलने दो, नहीं तो उसका बहुत असर होगा, ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो बाबा भी कह रहे हैं कमियों को बिल्कुल भी नहीं देखना है। किसकी कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। अगर आप कमियों को देखेंगे तो आपके ऊपर भी ग्रहण बैठ जाएगा, आपके ऊपर भी ग्रहचारी आ जाएगी। तो इसीलिए कमी एक ग्रहण की रीति समझो और उसे बिल्कुल नहीं देखो। अच्छा, ओम शांति।